नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बहुत बुरी खबर है। पूरे भारत के किसान भाइयों के लिए, मोस्टली जो पश्चिमी भारत, मध्य भारत और अपने उत्तर भारत के जो किसान हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है। कृषि वैज्ञानिकों या मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अल नीनो आने वाला है। अल नीनो का मतलब दोस्तों, प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से ये तेज हवाएं चलने वाली है, लू वगैरह चलने वाली है, जो अपने पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत को मुख्य रूप से प्रभावित करेगी। इसके साथ ही साथ इस साल बारिश भी कम होने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों, फसलें सूखेगी क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, तेज हवाएं चलेगी, सूखा रहेगा, पानी की कमी होने वाली है, बारिश भी कम होगी। इससे और नुकसान है कि बारिश अनियमित होगी, यानी मानसून में देरी हो सकती है, मानसून छुटपुट हो सकता है, तो कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो अब ऐसे में अपन फसलों को कैसे बचाएं, किसानों के लिए क्या एडवाइजरी है, वो अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सुबह और सायंकाल दोनों समय अपने को ड्रिप वगैरह से और स्प्रिंकलर से दोनों के जरिए अपने को पानी देना है। दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पानी बंद रखना है और अपने को सुबह शाम पानी देना है। साथ ही साथ हो सके तो मल्चिंग का यूज करें, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम होगा, जल संरक्षण अच्छा होगा। केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनके बजाय अपन गोबर की खाद, माइकोराइजा, एनपीके कंसोर्टिया, सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे जैविक खाद, वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह आदि का अगर प्रयोग करेंगे तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी और पौधे में मतलब तनाव भी कम पैदा होगा। ज़्यादा फर्टिलाइजर, उर्वरक वगैरह यूज करते हैं तो पौधे में तनाव ज़्यादा होता है और रासायनिक वगैरह तनाव बढ़ता है, जिसके कारण पौधा जल्दी सूखता है या जीर्णता में जल्दी जीर्णता आती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। जबकि जैविक खाद वगैरह क्या करते हैं कि पौधे में कम तनाव पैदा करते हैं, साथ ही साथ मॉइस्चर को अपने पास इकट्ठा रखते हैं, यानी जल्दी पानी नहीं सूखता है अपने जैविक खादों का प्रयोग। इसके साथ ही साथ अपने को स्प्रे में आप केवोलिन वगैरह या पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का स्प्रे कर सकते हो। 1% पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइजर आता है वाटर सोल्यूबल, उसका स्प्रे कर सकते हो। अब अपन जो अगर कीटनाशक और फंजीसाइड का भी अगर आप स्प्रे कर रहे हो गर्मी, तेज गर्मी के अंदर और अल नीनो आने वाला है, तो ऐसे में आप ग्रीन टैग वाले कीटनाशकों का, फंजीसाइड का प्रयोग करें और हो सके तो बायो इंसेक्टिसाइड और बायो फंजीसाइड का प्रयोग करें। नहीं मिले तो भी ग्रीन टैग वाले आजकल अच्छे से अच्छे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल रहे हैं, उनका ही स्प्रे करें। और स्प्रे में आप टॉनिक वगैरह भी ले सकते हो। ड्रिप में आप एनपीके कंसोर्टिया चला सकते हो, अपने एमिनो एसिड्स वगैरह चला सकते हो और भी कई बायो फर्टिलाइजर वगैरह ड्रिप में चला सकते हो, जिससे कि पौधे में तनाव कम पैदा होगा। इसके साथ ही साथ और अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन ने नर्सरी वगैरह कर रखी है तो नर्सरी वगैरह के अंदर आप नेट वगैरह बांध सकते हो, या कम जगह पर आप वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे लार्ज स्केल पर कर रहे हो तो वहाँ पर तो आप नेट वगैरह नहीं बांध सकते हो, लेकिन कम जगह पे है तो आप जो अपने 50% या 60% छेद वाली जो नेट आती है उसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे तेज हवाओं, तेज लू भी नहीं पहुंचेगी और ज़्यादा मतलब हीट भी उसके अंदर नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ आप शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग कर सकते हो, यानी परमानेंट आप या तो खेत के मेड़ पर चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष आप लगा सकते हो, जिससे क्या है कि लू वगैरह कम चलेगी, या अपन कोई भी कतार वृक्षों की लगा दें, जिससे तो परमानेंट अपने मतलब वायु अवरोध पैदा हो जाएगा। तो तेज हवाएँ, लू वगैरह का झपटा, शीत लहर का झपटा ये भी नहीं लगेगा। अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते तो आप नेट वगैरह, कपड़ा बांध देते हैं, आप मेटी वगैरह कुछ बांध देते हैं तो साइडों में, तो उससे भी लू के आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फसलों को बचाना है, वरना सूखने वाली, बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली अल नीनो के अनुसार। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, बहुत बड़ी चेतावनी है। और अल नीनो जब भी आया है मतलब बहुत बड़ा नुकसान लेके ही आया है। बारिश की अनियमितता रही है, सूखा पड़ा है, इसके साथ ही साथ अकाल जैसी स्थिति पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चली है, फसलें बहुत जल्दी सूखी है। तो ये तरीके अपने को अपनाना है दोस्तों। और दोस्तों, आप किस्में लगा रहे हो तो वो अपने ड्रॉट रेसिस्टेंट किस्में भी आती हैं, जो सूखा रोधी किस्में, वो आप चयन कर सकते हो। सूखा रोधी फसलें का चयन कर सकते हो जिनमें कम पानी की आवश्यकता है और तेज लू वगैरह, गर्म मौसम को सहन करने वाली फसलें जैसी फसलों का चयन कर सकते हो। ऐसी मुलायम फसलें ना लगाएं जो सहन ना करती हो, सेंसिटिव हो।
तो खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।